हम देख रहे थे घटना चक्र सीरीज में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसका फर्स्ट चैप्टर हम देख चुके थे, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब सेकेंड चैप्टर हम करेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे, फिर एमसीक्यू पार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चैप्टर का इसका नाम है। तो इसमें जो डिटेल दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बताया गया है और इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ इसके बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट फॉर्मल डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय स्वराज पार्टी एट कॉन्फ्रेंस इन रांची हेल्ड ऑन May 1934। यानी 1934 में जो स्वराज पार्टी का रांची में कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था, उसमें फॉर्मली डिमांड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मली डिमांड करने वाली पार्टी कौन थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, और कौन थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो वो हो जाएगी हमारी स्वराज पार्टी। उसके बाद द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड पुट फॉरवर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय M.N. रॉय इन ईयर 1934। ये जो आइडिया था, जो फॉरवर्डेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जो आइडिया था वो हमारे M.N. रॉय का था। M.N. रॉय कम्युनिस्ट लीडर थे एक। उसके बाद नेक्स्ट, The National Congress officially demanded a Constituent Assembly to frame the Constitution of India for first time in year 1934। नेशनल कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो ऑफिशियली फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड की थी वो की थी हमारा 1934 में। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर, इस बात को डिक्लेयर कर दिए थे दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा फ्री इंडिया का, वो बिना आउटसाइड इंटरफेरेंस के बनेंगे, यानी ब्रिटिशर का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। और उसके बाद बाय एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा किस पे, एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे, यानी वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन कराकर वहाँ पे मेंबर आएंगे और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। और इसमें कोई बाहर ताकत यानी विदेशी ताकत किसी का यानी ब्रिटिशर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन अगस्त ऑफ 1940। इस डिमांड को पहला बार जो है प्रिंसिपल यानी मान लिया गया, मतलब इस चीज़ का ऑफर आया था अगस्त ऑफर में वाइसराय के तरफ से कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था 1939 में। इसके लेकर इंडिया का सपोर्ट पाने के लिए जो वाइसराय थे वो ऑफ़र लेकर आए थे अगस्त ऑफ़र का कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म कर सकते हैं और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ये अगस्त ऑफ़र 1940 का था। The Constituent Assembly was constituted under the scheme formulated by Cabinet Mission Plan। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो जो स्कीम था, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था, उसके अंदर हमें परमिशन मिला था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपना बना सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फॉर्म हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी और उसके तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ,
तो उसका डिटेल दिया हुआ है। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रोविंसेस वाज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर होंगे वो जो चुने गए थे वो बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन के बेसिस पर चुने गए थे। वन रिप्रेजेंटेटिव पर 100 लाख पीपल। एक रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो 10 लाख पीपल पर एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया गया था। ऑन दिस, इसमें टोटल जो थे ना 389 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुने गए थे, जिसमें से 296 वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया। जो हमारे 296 मेंबर चुने गए थे वो ब्रिटिश इंडिया से चुने गए थे, और 93 सीट थे वो प्रिंसली एस्टेट से लिए गए थे। आउट ऑफ 296 जो ब्रिटिश इंडिया के 296 सीट थे उसमें से 292 सीट वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंस, जिसमें से 292 सीट गवर्नर प्रोविंस से लिए गए थे, और 4 जो लिए गए थे 4 लिए गए थे सीट फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस से लिए गए थे। 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, उसमें से प्रत्येक से एक लिए गए थे। यानी टोटल कितने थे? 389 थे। 389 में 296 सीट जो थे वो लिए गए थे गवर्नर प्रोविंस से, और चीफ कमिश्नर प्रोविंस से लिए गए थे, जिसमें से 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से लिए गए थे। और प्रिंसली एस्टेट को कहा गया था कि आप अपना मेंबर नॉमिनेट कीजिए। The representative of princely estate were to be nominated by the head of the princely estate। प्रिंसली एस्टेट के हेड जो हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं प्रिंसली एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होंगे। The election to constituent assembly for 296 were held in July-August 1946। जो 296 सीट थे उसके लिए जो इलेक्शन हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में वो इलेक्शन कराए गए थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस को उसमें से 208 सीट मिली थी, यानी वो 208 सीट पर जीते थे, विन किए थे, और 73 सीट पर मुस्लिम लीग जीती थी, और अदर इंडिपेंडेंस और स्मॉल ग्रुप थे वो 15 सीट पर जीते थे। इन द बिगिनिंग प्रिंसली एस्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिगिनिंग में स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि प्रिंसली एस्टेट पार्टिसिपेट नहीं की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन बाद में थर्ड सेशन के बाद जो हुआ था हमारा थर्ड सेशन 28 अप्रैल 1947, उसके बाद प्रिंसली एस्टेट भी इसमें पार्टिसिपेट ग्रेजुअली करने लगी थी। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे उसके बेसिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर चुने गए थे, यानी गवर्नर प्रोविंस के जो लेजिस्लेचर थे वो इनडायरेक्टली मतलब उनके वोटिंग के द्वारा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे वो सेलेक्ट होकर आए थे। एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेसिस पर ये इलेक्शन नहीं हुआ था। दिस इलेक्शन वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजीज।
ये एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेसिस पे इलेक्शन नहीं था, ये गवर्नर प्रोविंसेज के जो लेजिस्लेचर थे उनके द्वारा इलेक्टेड मेंबर थे। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वोटिंग राइट वर लिमिटेड बेस्ड ऑन टैक्स, एजुकेशन, प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग जो वोटिंग राइट था हमारा वो टैक्स और एजुकेशन और प्रॉपर्टी के बेसिस पर लिमिटेड वोटिंग राइट दिए गए थे, और उसी बेसिस पर हमारा गवर्नर प्रोविंस के जो लेजिस्लेचर थे वो चुने जाते थे, और वो गवर्नर प्रोविंस के जो लेजिस्लेचर थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर को चुनकर भेजे थे। द वाइसराय invited the elected representative for first member participate in the first meeting. The Viceroy invited the elected representative for the first meeting of Constitution Assembly on 9th December 1946. जो वाइसराय थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला जो मीटिंग थे वो बुलाया गया था उनके द्वारा 9 दिसंबर 1946 को। 1946 कि 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर थे वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इनवाइट किया गया था कि आप आइए। तो उस दिन हमारा 207 मेंबर प्रेजेंट हुए थे। द मीटिंग बार प्रेसाइडेड ओवर बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट। उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी बेसिस पर प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग वाइसराय के द्वारा बुलाया गया था उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उनको टेम्पोररी बेसिस पर एज ए ओल्डर मेंबर उनको चुना गया था। उसके बाद जो सेकेंड मीटिंग होता है उसमें परमानेंट मेंबर को चुन लिया जाता है। प्रेसिडेंट जो परमानेंट होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, जो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल बनाने में जो टाइम लगा था 2 साल 11 मंथ 18 डे, 2 year 11th month and 18 days। इसी बात को लिखा गया है, इट टुक्स 2 year 11th month 18 days according to the Lok Sabha and Raj Sabha website। 2 year 11th day and 17 day इसको लिया गया, 71 डे नहीं लिया गया है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया था 26 नवंबर 1949 को नहीं लिया गया है, तो यहाँ पर 70 डे बता रहा। It seems it has not included the day of adoption of the Constitution by Constitution Assembly. To complete the task of Constitution making, total 11 सेशन हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो टोटल सेशन हुए थे हमारे 11 सेशन हुए थे। और ऑन 26 नवंबर 1949 is that the last day of 11th session। जो 26 नवंबर 1949 था वो लास्ट सेशन था, लास्ट डे था हमारा 11th सेशन का। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड एक्सेप्ट these 11 session, the Constitution Assembly finally meet on 24th January 1950 for the signature of member on the Constitution। 11th सेशन के अलावा जो लास्ट मीटिंग हुआ था हमारा 24 जनवरी 1950 को सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर करने के लिए आए थे। बंगाल नरसिंह रॉय यानी BN रॉय को अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइज़र के रूप में।
On 26 November 1946, the people of India adopted, enacted, and gave to themselves the Constitution of India। जो हमारा 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। और ये जो फोर्स में आया था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, वो आया था 26, ये इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। उसके बाद फोर्स में 26 जनवरी 1950 को हमारा ये फोर्स में आ गया था। अब दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल कितने वुमेन थे? तो टोटल 15 वुमेन थे। वो कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, दुर्गावती, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेला युद्धनन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीन, अम्मू स्वामीनाथन। ये 15 मेंबर थी, वुमेन मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। The interim government of India was formed on 2 सितंबर 1946। जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था हमारा वो 2 सितंबर 1946 को बना था। फाइनली ऑन 26 अक्टूबर 1946 जो 5 मेंबर थे मुस्लिम लीग के, उनको भी इलेक्ट कर लिया गया था। और पोर्टफोलियो किनको क्या मिला था वो है क्या इंटरिम कैबिनेट में 1946 में जो 2 सितंबर से इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उसमें किनको कौन सा विभाग मिला था? तो जवाहरलाल नेहरू को मिला था हमारा एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था फूड एंड एग्रीकल्चर। जॉन मेथाई के पास था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। जगजीवन राम के पास था लेबर मिनिस्ट्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास डिफेंस। CH भाभा के पास था वर्क माइंस एंड पावर। लियाकत अली खां फाइनेंस मिनिस्ट्री में। लियाकत अली सिर्फ सिंगल मुस्लिम लीग के मेंबर थे जिनको कोई पोर्टफोलियो मिला था। लियाकत अली खां फाइनेंस। अब्दुल रब निस्तार पोस्ट एंड एयर मिला था उनको। आसफ अली को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिला था। C राजगोपालाचारी को एजुकेशन एंड आर्ट्स। I चुंदरीगर को कॉमर्स मिनिस्ट्री मिला था। गजानन फार अली खान को हेल्थ मिला था। जोगेंद्र नाथ मंडल को लॉ मिनिस्ट्री मिला था। तो ये जो पोर्टफोलियो विभाग था, ये जो विभाग मिला था, इन लोगों को मिला था इंटरिम गवर्नमेंट का। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।